सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? तो आज हम फिर आपसे मिलने आए हैं आज की कक्षा में। तो आज की कक्षा जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा मज़ेदार वाली कक्षा है। आज हम नए चीज़ के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा हमारी है वो व्याकरण से संबंधित पाठ 10 से है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग व्याकरण लतिका पुस्तक निकालेंगे ये वाली, और पाठ 10 निकालेंगे। मुहावरे। मुहावरे क्या होता है बच्चों? मुहावरे एक वाक्य होता है, ठीक है। उससे बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना वाक्य कैसे बनते हैं, तो बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं। तो वाक्य हम लोग सब बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम ना बहुत सुंदर है, वो अपनी मम्मी का बहुत प्यारा है। वो अपनी मम्मी का बहुत प्यारा है, माँ उसको बहुत प्यार करती है, अपने दूर अपने से नहीं जाने देती, बहुत प्यार करती है। तो ये हम एक वाक्य बोले तो सुनने में अच्छा लगा। अगर मैं ये बोलूं कि राम अपनी माँ का, अपनी मम्मी का आँखों का तारा है, सुनने में अच्छा लगा ना बेटा? तारा जो आसमान में निकलता है, रात में टिमटिमाता है, आँख अपनी मम्मी के लिए वो राम तारा है। क्या है? तारा है, यानी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। जब हम ये लाइन बोले बच्चों, तो सुनने में आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना कि कोई भी, सब बच्चे अपनी मम्मी पापा के आंखों के तारे होते हैं। अगर हम बोले सब बच्चे अपनी मम्मी के बहुत प्यारे होते हैं, तो थोड़ा सा लगेगा हाँ बहुत प्यारे होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि सारे बच्चे, सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे हैं, है ना बच्चे? सुनने में अच्छा लगा ना? तो मुहावरे का अर्थ है वाक्य, शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का वह समूह जो अपना अर्थ, जैसे बहुत प्यारा होना, उसका अर्थ छोड़कर कुछ नया हम उसके बारे में बताएं, कुछ नया अर्थ बताएं, तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो चले बच्चों, इस पाठ के बारे में पहले पाठवाचन कर लें, और आज की कक्षा में पाठवाचन के साथ हम अभ्यास पुस्तिका कार्य भी करेंगे, क्योंकि जो मैं पाठवाचन में जो मुहावरे बताऊंगी उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो आप लोग बुक के साथ, अपनी पुस्तक के साथ, व्याकरण लतिका के साथ अभ्यास पुस्तिका भी लेके तैयार रहिए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम पाठ 10 में जो पेज नंबर है 36, यानी पृष्ठ संख्या 36, उसमें हम ये मुहावरे हैं। तो मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मैं पढ़ूं। शब्दों का वह समूह, समूह मतलब ग्रुप। जब हम लोग वाक्य बोलते हैं बहुत सारे, जैसे मेरा नाम शालिनी है, मेरा एक शब्द, नाम एक शब्द, शालिनी एक शब्द, है शब्द, तो ये सब मिला के एक वाक्य बने। तो शब्दों का वह समूह है अपना सामान्य अर्थ, जैसे मैंने बोला बहुत प्यारा, तो उसका वो अर्थ छोड़कर कोई अलग विशेष उसके बारे में कोई बताए, तो क्या होता है? उसे मुहावरा कहते हैं। जिससे वाक्य सुंदर भी लगे, बोलने में अच्छा भी लगे, और सामने वाले को जब मैं बोलूं कि सरिता अपनी मम्मी की आंखों का तारा है, सरिता अपने माँ की आंखों का तारा, सुनने में सुंदर लगा ना? अच्छा लगा ना? जब मैं ये बोलूंगी तो आपको सुनने में अच्छा लगा। जो सुनने में अच्छा लगे और जिसका मतलब अलग हो, उसे हम मुहावरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुहावरा। तो चले बच्चों, तो सबसे पहले मैं देखिए चित्रों वाले मुहावरे। चित्रों वाले मुहावरे का मतलब है, एक मैंने आंख का चित्र बनाया, उसके अंदर तारा बनाया। अब इस चित्र से संबंधित कौन सा मुहावरा होगा बच्चों, बताइए? इस चित्र से संबंधित क्या होगा? आंखों का तारा। आंखों का तारा, वेरी गुड। अब ये मैं हाथ दिखाऊंगी और ये दिखाऊंगी, थम्स अप, तो क्या होगा? ये क्या है? अंगूठा। तो क्या है ये? कौन सा मुहावरा बनेगा? अंगूठा दिखाना। ठीक है। अब ये क्या है? जब हम खड़े होते हैं, इस चित्र में क्या है? एक आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो क्या करेंगे? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ मैं बताऊंगी, पहले मुहावरे लिख लो। एक आदमी है जो अंधा है और उसके पास लाठी है, तो क्या लिखेंगे? अंधे की लाठी होना। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गए मुहावरे चित्र वाले। अब हम आते हैं मुहावरे और उनके अर्थ पे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये जो है ये आप लोग सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है। आपको पीडीएफ में ये सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप कॉपी वर्क भी कर सकते हैं और पाठ वाचन भी। तो चलिए, अभ्यास पुस्तिका में ये सारे जितने भी हैं मुहावरे आपको लिखने। और एक बात और बच्चों, मुहावरे सिर्फ 1 से 8 तक ही अभी पढ़ना है, और 8 से 9 से जो दूसरे भी मुहावरे हैं उसे आपको पढ़ना है अगले महीने, यानी कि बाद में पढ़ना। सब मुहावरे एक साथ नहीं पढ़ेंगे हम, 1 से 8 तक आज के इस बार पढ़ेंगे, और अगली कक्षा जब होगी व्याकरण की तो हम लोग 9 से 15 तक पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज 1 से 8 तक मुहावरे पढ़ें। सबसे पहले लिखेंगे ईद का चांद होना। ईद होता है ना बच्चों त्योहार, जो धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में सब त्योहार मनाए जाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं। ईद का चांद क्या होता है बच्चों? वो चांद जिस चांद को देखकर सब ईद मनाते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। ईद मनाते हैं यानी कि पूजा करते हैं। तो वो चांद ना ईद के दिन ही दिखता है, यानी बहुत दिनों बाद दिखता है। उसमें कोई खास बात होती है तभी वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। तो ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत कम दिखाई देना। तो इससे हम वाक्य भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जान ले बच्चों। अंगूठा दिखाना, ये मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना, इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए मना करना। तीसरा है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, यानी कि उसका अर्थ हो सहारा मतलब उसके सिवा और कोई उसका सहारा नहीं है, मतलब उसका कोई सपोर्ट नहीं है, उसके सिवा उसका कोई नहीं है। उसके बाद आते हैं आंखों का तारा होना। मैंने बताया ना बहुत प्यारा होना। सभी बच्चे अपनी मम्मी पापा के आंखों के तारे होते हैं। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना, इसका अर्थ होता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार देना। इसका मतलब है कुछ ऐसा काम आप कर देते हो जिसके चलते, जिसके कारण आप गलती से कुछ ऐसा काम हो जाता है आपसे जिसके चलते आपका खुद का नुकसान हो जाता है। तो आप कभी चाहोगे कि आपका खुद का नुकसान हो? तो यानी कि अगर आप अपना खुद का नुकसान करोगे तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे। अब आते हैं आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का मतलब है बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बहुत सारे, यहाँ पटना में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स देखते हो ना बेटा, घर, इमारतें जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, वो लगता है कि आसमान को छूती हैं, बहुत ऊंची, बहुत ऊंचा होना। तो उसकी तरह है आकाश से बातें करना। ठीक है। चकमा देना, चकमा देना मतलब धोखा दे देना, किसी को धोखा देना। हम लोग किसी को चीट नहीं करते, चीट करना। धोखा देना मतलब चीट करना, हमें किसी को चीट नहीं करना होता ना बच्चों, तो धोखा देना। कान पर जू ना रहना, कान पे जू ना रहना मतलब होता है सिर में जू होता, वो वाला जू नहीं बेटा। कान पे जू नहीं रहना मतलब बार बार एक ही चीज बोलते बोलते किसी को बोल रहा है, वो बात उस पर असर नहीं कर रहा है, यानी वो बात सुन ही नहीं रहा, तो इग्नोर कर रहा है, उसको नहीं सुन रहा है, तो उसको बोलते हैं किसी बात का असर ना होना, उस पर उस बात का कोई असर। जैसे मम्मी कभी कभी बोलती है ना परीक्षा के समय कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुबह पढ़ो, दिन भर पढ़ो, एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों अनसुना कर देते हैं। हम लोग अनसुना कर देते हैं ना, कितना मम्मी बोलती है पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम लोग वो बात नहीं सुनते। उसका मतलब है किसी बात का असर ना होना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब वाक्य बनाए बच्चों। आपको सिर्फ मुहावरे उनका अर्थ लिखना है। वाक्य मैं बताती हूँ। ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देना, तो वाक्य कैसे बनाएंगे? दो दोस्त आपस में मिलते थे हमेशा, एक दोस्त दूर चला गया पढ़ने के लिए, एक दोस्त यहीं रह गया। तो जब दूसरा दोस्त बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया तो उसके दोस्त ने कहा, अरे दोस्त तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब तुम तो कम दिखाई देने लगे, बहुत दिनों बाद दिखाई देने लगे हो। ठीक है बच्चों। अब है अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना। आप अपने फ्रेंड से बोले हो कि कल मुझे ना अपनी किताब देने के लिए, तो वो फ्रेंड आपको मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, अपना पुस्तक मैं आपको नहीं दूंगा। तो किसी काम के लिए मना कर देना मतलब अंगूठा दिखा देना, यानी किसी चीज के लिए इनकार कर देना। आप भी बहुत से अपने लोग इनकार कर देते हो, मम्मी कुछ बोलती बेटा थोड़ा सा पानी ला दो एक गिलास, आप बोलते मैं नहीं लाऊंगा, तो इनकार कर देते हो ना, तो उसका मतलब होता है अंगूठा दिखा देना। अंधे की लाठी होना, यानी एकमात्र सहारा होना, उनके सिवा कुछ नहीं। एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास एक बूढ़ी औरत यानी कि रहीम अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र यानी कि सहारा, यानी कि अंधे की लाठी। एक रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था, तो वो एकमात्र उसका सहारा था, यानी कि सपोर्ट था। उसके सिवा उस बूढ़ी माँ का, रमेश के अलावा कोई नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि रमेश अपनी बूढ़ी माँ का अंधे की लाठी है।
ठीक है। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। मैंने अभी बताया ना बच्चों, सभी बच्चे अपनी माँ की आंखों के तारे होते हैं। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना। एग्जाम में आप चीट करते हो और चीट करते हुए पकड़ा जाते हो तो आप क्या करते हो बेटा, अपना खुद नुकसान करते हो। इसीलिए कहा जाता है चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको आए या ना आए, आपको जितना आता है वो लिखो, लेकिन कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। चीट करने पर पकड़ा जाओगे, नंबर कम आएगा तो आपको तकलीफ होगी, मैम पकड़ लेंगी, उसके बाद आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, तो आप अपना खुद नुकसान किए ना। तो उसी में कहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, आकाश से बातें करना। बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, तो वो बिल्डिंग क्या है, इमारतें जो है आकाश से बातें कर रही हैं, यानी कि बहुत ऊंचा है, ऊंची हैं। चकमा देना यानी धोखा देना। एक चोर आया और पुलिस को चकमा देकर चला गया। चोर पुलिस के घर चोरी करने आया और उस चोरी करके चकमा देकर चला गया, यानी कि धोखा देकर चला गया, पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाई। अब है कान पर जू ना रेंगना। मैंने अभी बच्चे बताया ना, कान पर मतलब किसी बात का असर होना हो। माँ बोलती है सुबह सुबह खा लो, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, चाउमीन मैगी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों पे यानी कुछ बच्चों पे इसका कोई असर नहीं होता। माँ कितना बोलती चिप्स नहीं खाना चाहिए, जंक फूड है, मैगी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे इसे मानते हैं और कुछ बच्चे पे इन बातों का कोई असर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि उनके कान पर जू नहीं रेंगती है, यानी उनके कान पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता उनकी बातों का। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने चित्रों वाले मुहावरे के बारे में जाना। चित्र देखकर आपको बताना है कौन सा मुहावरा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और उस मुहावरे का क्या अर्थ है मैंने यहाँ लिखा है। ये सारे मुहावरे 1 से 8 तक आपको कॉपी में लिखना है, अभ्यास पुस्तिका में, व्याकरण की और उसके अर्थ में। ठीक है बच्चों, उसके साथ उसका अर्थ लिखना है, ताकि आपको कोई वाक्य अगर हम बनाए, अगर हम बताते हैं रमेश अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा है। रमेश अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा है, तो इसमें कौन सा मुहावरा लगेगा बच्चों? अंधे की लाठी होना। उसी तरह बिंदिया अपनी मम्मी को बहुत प्यारी है, तो कौन सा मुहावरा लगेगा? बिंदिया अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो इस तरह हम वाक्य के द्वारा भी मुहावरा चुन सकते हैं कि किस मुहावरा से संबंधित वो वाक्य है। तो आज हमने मुहावरे के बारे में जाना, चित्रों वाले मुहावरे के बारे में जाना, मुहावरे उसके अर्थ के बारे में जाना और इससे संबंधित वाक्यों के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, तो ये आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। इसमें दिए गए मुहावरों के पाठ 10 को पाठवाचन कीजिएगा, मुहावरों को पढ़िएगा, मुहावरे के अर्थ को पढ़िएगा और आप रफ कॉपी में अभ्यास के तौर पर जितने मुहावरे दिए हैं इससे संबंधित 2-2 वाक्य बनाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इससे संबंधित वाक्य कौन कौन से होते हैं। फिर अगली कक्षा में जब होगी बच्चों तो मैं वाक्य बनाना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए।